बॉडी हार्मोन। एस्ट्रोजन। क्या बोला आपने, फिर से बोलिए। इंसुलिन। बॉडी का हार्मोन क्या प्लांट हार्मोन? नहीं, मैं बोल रही हूँ कोई भी हार्मोन। किसी ने इंसुलिन बोला, सही है, ओके, इंसुलिन इज वन हार्मोन। और ईस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। FSH, एफएसएच, एलएच, ग्रोथ हार्मोन, थायरोक्सिन। अब जो अभी कोई बच्चा पूछ रहा था, सही बात है, ये सारे एनिमल हार्मोन है, बराबर। अभी अभी किसी ने yes मैम, इससे रिलेटेड बात की थी, सही बात, ये एनिमल हार्मोन्स है, क्योंकि हार्मोन ज्यादातर एनिमल्स को कनेक्ट हो, ठीक है। लेकिन हमको ये पता होना चाहिए कि प्लांट में ब्रेन नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं है, लेकिन हार्मोन है, ओके। कम है, एनिमल्स के कंपैरिजन में काफी कम है, लेकिन हार्मोन है। मतलब प्लांट में भी केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। एम आई क्लियर विद दिस? प्लांट में भी केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। इज दैट क्लियर क्लास, ऑल ऑफ यू? इज दैट फाइन? yes मैम, लेट्स लुक एट, ये देखो, पीजीआर, प्लांट ग्रोथ हॉर्मोन्स को पीजीआर बोलते हैं। पीजीआर का फुल फॉर्म प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, पीजीआर का फुल फॉर्म है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। तो क्यों उसको रेगुलेटर बोलते हैं? लेट्स लुक एट दैट पार्ट। सो फर्स्ट टाइम हार्मोन टर्म किसने यूज किया था? स्टार्लिंग, नेम ऑफ साइंटिस्ट, और उसने वो ज्यादा एनिमल रिलेटेड। लेकिन पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, क्यों बोलते हैं रेगुलेटर? आपके घर में फैन है और उसका एक रेगुलेटर भी होगा, सही बात है। फैन का रेगुलेटर होता है ना, मम्मी बोलती है ना फैन स्लो करो फास्ट करो, करते हैं हम ऊपर नीचे उसको। yes मैम, तो क्या होता है, जैसे रेगुलेटर चीजों को स्पीड फैन की बढ़ा सकता है, वैसे ही हार्मोन प्रमोट करते हैं इंक्रीज, लेकिन कम भी कर सकता है, इनहिबिट, करेक्ट। तो रेगुलेटर की तरह ये हार्मोन काम करते हैं। दे कैन इंक्रीज ग्रोथ, दे कैन स्टॉप ग्रोथ, दे कैन डिक्रीज ग्रोथ, दे कैन चेंज, इसीलिए उनका नाम रेगुलेटर है, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। प्लांट कितना लंबा होगा, कितना उसका तना मोटा होगा, कितने उसमें पत्ते आएंगे, कब वो पत्ते झड़ जाएंगे, कब फ्लावर बनेगा, कब फ्रूट बनेगा, वो सब उसके ग्रोथ रेगुलेटर्स कंट्रोल। इज दैट क्लियर? आई होप यू गॉट द टर्म रेगुलेटर। बढ़ा yes सकता है मैम, लेकिन कम भी कर सकता है, ठीक है, और रुका भी सकता है, ठीक है। आप देख, ये हमारा प्रॉपर डेफिनेशन फॉर हार्मोन। प्लांट हार्मोन्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, प्लांट के अंदर ही बनता है, produced by the plants. It affects growth और some physiological function, मतलब प्लांट का कोई भी फंक्शन, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, जर्मिनेशन, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट, हाइट इंक्रीज होना प्लांट का, वो सब कौन कंट्रोल कर रहा है? हार्मोन। दे आर प्रोड्यूस्ड एट वन प्लेस। सपोज यहाँ पे हार्मोन बन रहा है, उसका इफेक्ट कहीं और भी हो सकता है, दूसरे जगह। मतलब अगर हार्मोन बन रहा है लीफ में तो हो सकता है, लेकिन उसका इफेक्ट हो रहा है स्टेम में। आर यू गेटिंग इट? हार्मोन बनता एक जगह है और उसका इफेक्ट कहीं और हो सकता है। हो सकता है हार्मोन बन रहा है रूट में, लेकिन उसका इफेक्ट हो रहा है लीफ पे, ऐसा हो सकता है। तो फिर कोई इसको ट्रांसपोर्ट करेगा ना वहां तक। हमारे बॉडी में तो ब्लड लेके जाता है हार्मोन को हर जगह, हमारे बॉडी के लिए रूल फिक्स है। लेकिन प्लांट्स में उसको कौन लेके जाएगा? कौन लेके जाएगा? फ्लोएम। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास। जाइलम खाली वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, लेकिन फ्लोएम किसको ट्रांसपोर्ट करता है? hormones, वेरी करेक्ट, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर हु ट्रांसपोर्ट्स हार्मोन? फ्लोएम। एम आई क्लियर विद दिस? ठीक है, ओके। अब आ जाइए ये 5 हार्मोन के नाम। कैन यू सी द नेम्स? प्लीज लुक एट द नेम वेरी केयरफुली। ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिलीन। ये 5 हार्मोन हमको पढ़ने हैं
7 मार्क के लिए। आई रिपीट अगेन, ऑक्सिन, जिबरलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड, इथिलीन। बट क्लास इनमें से 3 हार्मोन प्रमोटर्स हैं जो ग्रोथ को बढ़ाते हैं, इंक्रीज करते हैं, कोई भी फ्लावरिंग में हेल्प करते हैं, फ्रूट बनने में हेल्प करते हैं, एंड 2 इनहिबिटर है विच विल स्टॉप, डिक्रीज, करेक्ट, कीप इन वेटिंग। सो देयर आर 3 प्रमोटर्स जो एक्टिविटी को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और बाकी के 2 क्या है, इनहिबिटर जो एक्टिविटी को रुकाते। मैं एक सिंपल एक्टिविटी बोलती हूँ, आपने सॉइल में सीड को डाला तो वो जर्मिनेट होगा, डू यू एग्री? तो कुछ Yes, जर्मिनेशन को ma'am. प्रमोट करेंगे, जल्दी जर्मिनेट, लेकिन कुछ हार्मोन उसको रुकाएंगे, जर्मिनेट नहीं होने देंगे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? सो देयर आर हाउ मेनी हार्मोन्स? में भी हार्मोन्स होगा। फिर से बोलिए जोर से, किसके लिए हार्मोन? में भी होगा। आपकी वॉइस ट्रेल हो रही है, कैन यू टाइप डियर? आवाज क्लियर नहीं आ रही। किसके लिए? किस, या I'll just read it. Something has come in the chat. 1 second. सीड में भी बिल्कुल 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 सीड में भी हार्मोन होगा, एब्सोल्यूट। सीड में भी हार्मोन है। अगर एक सीड जल्दी जर्मिनेट हो रहा है तो उसका भी हार्मोन है, और लेट हो रहा है तो उसका भी हार्मोन है, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन में एम्ब्रियो के अंदर भी हार्मोन का इफेक्ट होता है, करेक्ट? वैसे हमारे में भी ऐसा है ना कि अगर जाइगोट है तो उसमें भी इफेक्ट होता है, तो हार्मोन इज वेरी, ठीक है? इज दैट क्लियर? सो कैन वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन? यस। तो देखिए, सम हार्मोनल इफेक्ट मतलब क्या क्या? मैं पहले डायरेक्ट हार्मोन में जाने से पहले हार्मोन प्लांट के ऊपर क्या क्या करते हैं वो आपको बता। हार्मोन प्लांट के ऊपर क्या क्या करते हैं वो आपको बताऊंगी, ताकि वो बार बार रिपीट नहीं करना, ठीक है? तो पहला अपाइकल डोमिनेंस, ये वर्ड चैप्टर में कम से कम 4-5 बार है, ठीक है? तो व्हाट इज अपाइकल डोमिनेंस, अंडरस्टैंड कीजिए। मैं ये बना रही हूँ, ये देखिए, कोई भी चीज की जब प्लांट की हाइट बढ़ती जाती, हाइट बढ़ रही है, तो उसको बोलते हैं अपाइकल डोमिनेंस। मतलब वो प्लांट टॉल होता जाता है, टॉल होता जाता है, और जो साइड के ब्रांचेस हैं उसको रुकाता है, वो जल्दी ब्रांच नहीं होता, ओके? जो साइड में लैटरल ब्रांचेस हैं उसको रुकाता है, सिर्फ हाइट इंक्रीज करता है, तो उसको बोलते हैं अपाइकल बड डोमिनेंट है, और वो लैटरल बड्स को रुकाता है, सप्रेस करता है। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? अपाइकल बड डोमिनेंट है और वो साइड के जो बड्स हैं उनको रुकाता है। इज दैट क्लियर? तो अपाइकल डोमिनेंस वाला प्लांट लंबा होता जाएगा, लेकिन वो ब्रांचिंग कम करेगा, वो ब्रांचिंग बहुत कम करेगा, और क्या करेगा, अपनी हाइट पे ज्यादा फोकस करेगा। इज दैट क्लियर? अपाइकल डोमिनेंस वर्ड क्लियर है? यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये देखिए, फर्स्ट इमेज को देखिए, ये प्लांट लंबा हो रहा है, उसकी अपाइकल बड ग्रो, तो साइड के बड्स को ध्यान से देखा क्या आपने? वो ग्रो नहीं हो रहे, वो रुके हुए। अब हमने अपाइकल बड को काट दिया, देखो कट कर दिया, तो दिख रहा है आपको साइड के बड ग्रो होना चालू हो गए, देखो। आर यू अंडरस्टैंडिंग? दोनों डायग्राम का डिफरेंस देखिए, आपको बात समझ में आएगी। सी, ध्यान से देखिए, एक प्लांट का अपाइकल बड है तो वो आजू बाजू में जो लीफ के बाजू में बड्स है उनको ग्रो नहीं होने दे रहा, वो उसको क्या कर रहा है? इनहिबिट, रुका रहा है। लेकिन अगर मैं अपाइकल बड को निकाल दूं, देखो कट कर दिया, तो अब वो देखो साइड के बड ग्रो होंगे। इज दैट क्लियर क्लास? इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? इज दैट Yes, क्लियर? ma'am. अब मुझे बोलिए, अब प्लांट अपना अपाइकल बड खुद तो निकालेगा नहीं,
क्या हम निकाल सकते हैं? क्या हम ऊपर का टिप काट सकते हैं? हाँ। यस क्यों मैम। काटना है? क्यों काटेंगे? क्या जरूरत है काटने? क्या हम ऐसा करते हैं? ज्यादा फ्लावर और फ्रूट्स के लिए। वेरी गुड। ज्यादा ब्रांचेस आएंगे तो ज्यादा फ्लावर आएगा। 1 मिनट। या अगर ज्यादा ब्रांचेस आएंगे तो ज्यादा फ्लावर आएगा, ज्यादा फ्रूट आएगा। ठीक है क्लास? फाइन। तो अगर हम लंबा होने के बदले उसको रुकाएं और इधर उधर होने दें तो वो ज्यादा ब्रांच करेगा, बराबर है? ओके, कैन यू गिव मी एग्जांपल? ऐसा हम किस में चाहते हैं कि ऐसा हो? एक सिंपल वर्ड लिखते हैं, रोज। क्या रोज का बड़ा बड़ा पेड़ होता है, हम ऊपर ऊपर चढ़ के फूल तोड़ते हैं क्या उसके? नो मैम। गुलाब का अगर मुझे बड़े पेड़ के ऊपर चढ़ के फूल तोड़ना पड़ा तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी ना। तो करेक्ट। रोज की इतनी डिमांड है मार्केट में, इतने सारे रोजेस हर रोज आते हैं मार्केट में, क्यों? उसका पेड़ हमको लंबा नहीं चाहिए, बल्कि बहुत ज्यादा ब्रांच चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा फूल हो, लेकिन हाइट कम हो और हम उसको आराम से तोड़ पाए, बराबर है? डू यू एग्री? यस मैम। ओके। क्या आपने चाय पत्ती का गार्डन देखा है? चाय पत्ती, चाय पत्ती कैसे ग्रो यस होती है? मैम। जरूर ऐसे ऐसे देखा है, ऐसे बुशी होता है ना। कभी कभी दार्जिलिंग और आसाम या ऊटी का कोई सीन होता है तो उसमें दिखाते हैं ना। तो चाय पत्ती के पेड़ को अगर हम टी लीव्स को ग्रो होने देंगे तो वो लंबा पेड़ हो जाएगा। हम उसको क्या करते हैं, बार बार जैसे ही वो ग्रो होने लगता है काट दो, फिर वो ग्रो होता है फिर काट दो, फिर वो ग्रो होता है फिर काट दो, फिर वो ब्रांच होने लगता है। तो क्या होता है, वो लंबे होने से ज्यादा घना होता जाता। ठीक है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब मुझे बताइए, चाय की पत्ती की जो पत्तियां हैं वो तोड़ने के लिए हम क्या ऊपर एकदम ऊंचे पेड़ पे क्यों चढ़े, जब नीचे ही हम उसको छोटा और ज्यादा घना बना सकते हैं? ठीक है? तो हम ह्यूमन बीइंग ऐसा करते हैं। अब मुझे बताइए, किसी में हमको ऐसा चाहिए क्या कि लंबा हो पेड़? ऐसा कोई पेड़ है जो हम चाहते हैं लंबा हो, या अपाइकल डोमिनेंस होने से फायदा हो? कैन आई से शुगर मैम के जिस पेड़ के वुड्स और स्टेम काम में आए। बिल्कुल, जिसके वुड स्टेम, जिसकी लकड़ी की वैल्यू है। गन्ना, गन्ने का स्टेम ही होता है ना जो हम यूज करते हैं, तो लंबा होगा तो अच्छा है ना। जितना लंबा होगा उसका स्टेम होता है ना जिससे हम शुगर केन का जूस निकालते हैं, बराबर है? बैम्बू जितना लंबा होगा अच्छा है, करेक्ट? तो कुछ चीजों में उनकी लकड़ियां, उनके स्टेम, उनकी जरूरत ज्यादा हो, तो डिपेंडिंग ऑन दैट हम आर्टिफिशियली इसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन जहाँ पे हम कंट्रोल नहीं करते वहां पे अपने आप प्लांट अपने हिसाब से ग्रो होता है, वो उसका जेनेटिक्स है। एक छोटा प्लांट लंबा नहीं हो सकता, लंबा प्लांट छोटा नहीं हो सकता, वो अपने जेनेटिक्स के हिसाब से लंबा चौड़ा होता रहता है। ये देखिए क्रिसमस ट्री, सबने क्रिसमस ट्री देखा होगा ना जरूर, या आपने बहुत सारे गार्डन्स में होता है, बचपन में हम ऐसा बनाते हैं ना क्रिसमस ट्री, बराबर है? छोटे बच्चे ऐसे ही बनाते, बराबर है? क्रिसमस ट्री, तो वो क्या है ये देखिए, ऐसा हमने क्या किया, उसको लंबा होने से रुकाते हैं तो फिर वो बहुत सारे ब्रांचेस देता है, ऐसे 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 ऐसे। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो अगर आप उसको रुकाओगे तो वो लंबा होने के बदले इस तरीके से घना हो जाएगा। देखो रुका है ना, चौड़ा दिख रहा है ना नीचे। अरे ऐसा शेप नहीं है इस ट्री का, कैसा दिख रहा है देखो, नीचे चौड़ा, क्योंकि हमने उसको रुकाया। तो ऐसे बहुत बार हम उसको रुका सकते हैं, आप चाहो तो बढ़ा सकते हैं। ठीक है? इज दैट क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? आपने Yes, बहुत ma'am. बार गार्डन्स में या हाईवे से आप जाते हैं तो बीच में जो पेड़ उगे रहते हैं उनको देखा होगा, बीएमसी अलग अलग डिजाइन में कट करती है, कभी कभी अलग अलग शेप देती है, कभी स्पेशली अगर आप गार्डन्स में जाओ, हैंगिंग गार्डन, ये जो गार्डन है बॉम्बे के फेमस वाले, वहां पे कभी एनिमल का शेप दिया होता है, कभी कोई बड़ा सा गोल शेप दिया होता है, वो सब हम अपाइकल डोमिनेंस को रुका के अलग अलग ब्रांच करके उसको शेप दी। ठीक है क्लास? इज दैट क्लियर?
ये टर्म क्लियर है सबको, ऑल ऑफ यू? अगर आगे आया कि एक हार्मोन अपाइकल डोमिनेंस को हेल्प करता है तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी, ये हार्मोन अपाइकल डोमिनेंस इंक्रीज करता है, तब मैं ये नहीं बोलूंगी व्हाट इज अपाइकल डोमिनेंस। एम आई क्लियर? समझे? ये बार बार आने वाला है वर्ड, ठीक है। सेकेंड टर्म एब्सिशन। व्हाट इज एब्सिशन? सिशन वर्ड कम्स फ्रॉम द वर्ड सीजर। सीजर होता है ना, कैंची काटने की, तो एब्सिशन मतलब काट देना, ओके, टू कट अवे, ओके। तो यहाँ पे प्लांट की लीव्स कट के गिर जाती है, फ्लावर्स कट के गिर जाते हैं, फूल टूट के गिर जाते हैं, करेक्ट। फ्रूट्स, फूल, लीव गिरते हैं या नहीं गिरते, झड़ते हैं कि नहीं? डू यू एग्री? शेडिंग होता है, यस मैम। शेडिंग ऑफ लीफ, फ्लावर, फ्रूट। तो उस वक्त अगर ये लीफ है तो कोई चीज उसको रुकाएगी, उसको फूड नहीं दिया जाए, फिर ये लीफ पूरी येलो हो जाएगी, ग्रीन लीफ येलो हो जाएगी और कट के गिर जाए, उसको बोलते हैं एब्सिशन। एक फूल जब पूरा सूख जाता है तो वो नीचे झड़ जाता है, एक लीफ जब येलो हो जाती है वो झड़, एक फ्रूट पूरा ग्रो होके बड़ा हो जाता है तो वो नीचे गिर जाता है। डू यू एग्री? झड़ना जरूरी है कि नुकसान है? आपको क्या लग रहा है? मैम वो जब सूख जाता है तभी झड़ता है ना मैम। और वो जरूरी है ना, क्योंकि Yes, सूखे ma'am. हुए तो नया आता है फिर। बिल्कुल, सूखे पत्ते का हमें क्या करना है, isn't it? सूखे हुए फूलों का क्या करना है? और जो फ्रूट अच्छे से ग्रो हो गया, जब वो नीचे गिरेगा तभी तो सीड्स सॉइल में जाएंगे, तब नया प्लांट बनेगा ना, तो उसका भी झड़ना बहुत जरूरी, ठीक है। और उसके लिए वर्ड है एब्सिशन। एम आई क्लियर? ये देखिए एब्सिशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए आपको एक पत्ता दिखाई दे रहा है जो पीला पड़ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक लेयर बन जाएगा, एब्सिशन लेयर, और उसकी वजह से यहाँ पे फूड नहीं पहुंचेगा, जाइलम और फ्लोएम रुका दिए जाएंगे, तो ये लीफ पूरा सूख जाएगी और गिर जाएगी। देखो गिर गई, बराबर है? आर यू अंडरस्टैंडिंग? और एक चीज है क्लास, सपोज ये लीफ ग्रीन है, सपोज ये ग्रीन पूरी लीफ है, तो कभी कभी क्या होता है, पत्ते को ऊपर कोई फंगस आ जाता है, उसको कोई बीमारी हो जाती है, करेक्ट, और उस फंगस की वजह से वो पत्ता खराब हो रहा है, ये देखिए ऐसे ऐसे काला पड़ रहा है, और अगर हमने उसको रुकाया नहीं तो ये बीमारी फैलते फैलते पूरे पेड़ में चली जाए, तो इसीलिए भी उसका झड़ना जरूरी होता है, करेक्ट। तो बहुत सारी चीजों को प्लांट क्या करता है, एब्सिशन कर देता है, उसको गिरा देता है। क्यों? या तो वो खराब हो रहे या तो वो किसी काम के नहीं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड दिस इज एब्सिशन। इज दैट क्लियर क्लास? समझे आप? यस मैम। अब तीसरा टर्म देखिए, सेनेसांस। सेनेसांस के लिए सिंपल टर्म ले लेते हैं, बुढ़ापा। तो पत्ते हरे छोटे एकदम सुंदर दिखते हैं, करेक्ट, उसके बाद वो बड़े हो जाते हैं, फिर वो हार्ड हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, एजिंग। तो व्हाट इज सेनेसांस? चीजों का खराब होना विद एज, जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है प्लांट्स के भी पार्ट धीरे धीरे खराब होते हैं, और उसको हम बोलते हैं सेनेसांस, ठीक है। एजिंग, डिटोरिएशन विद एज। डू यू एग्री? एक हरे कलर का पत्ता हमेशा हरा नहीं रहने वाला, वो हमेशा वही तरीके से काम नहीं करेगा, धीरे धीरे वो हार्ड हो जाता है, रफ हो जाता है, फटने लगता है, उसमें क्रैक आ जाते हैं, फिर वो बेकार हो जाता है, तो उसका गिर जाना बहुत जरूरी होता है, तब हम उसको एब्सिशन कर देते। तो सेनेसांस मतलब एजिंग, ठीक है। इज दैट क्लियर? फाइन। ये देखिए, ये देखो हरा पत्ता पीला हो रहा है, दिख रहा है आपको, मार्जिन में पीला पीला हो गया है बीच में, और धीरे 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 वो पूरा पत्ता पीला हो जाए, उसका पूरा क्लोरोफिल
डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फिर उसे हमको फेंकना पड़ेगा। आई बात समझ में सबको? यस क्लास, ठीक है। यस मैम। ये देखिए क्या हो रहा है, सी एजिंग कैसा चल रहा है। ये हमारे नए नए पत्ते हैं, बहुत सुंदर हैं, छोटे एकदम। आप हरी सब्जी खरीदते हैं ना, तो आप कैसी खरीदते हैं? पालक मेथी कैसे लगते हैं? आप पत्ते ऐसे नाजुक नाजुक देखते हैं ना, अच्छे होने चाहिए, कि एकदम हार्ड रफ नहीं, हरे और नाजुक पत्ते ढूंढे जाते हैं, बराबर है क्लब? आप अगर हरा धनिया भी घर में साफ कर रहे तो आप कैसे देखते हैं? पत्ते जो अच्छे, जो हार्ड वुडी पार्ट होता है, लकड़ी होती है, उसको निकाल दिया जाए। ये देखिए ये पत्ते बड़े हो रहे हैं, बहुत बड़े हो गए, देखो अब पीले हो रहे हैं, एजिंग हो रही है। आप देखिए पूरे पीले हो गए, झड़ गए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? करेक्ट? तो इसको बोलते हैं सेनेसाइट्स, ठीक है। ये पत्तों के साथ हो सकता है, फूल के साथ, हो किसी भी चीज के साथ जो प्लांट का पार्ट, ठीक है। इज इट फाइन? इज इट क्लियर? ठीक है। सेनेसाइट्स और एब्सिशन याद रखिए। सेनेसाइट्स मतलब एजिंग, मैच्योर होना, फिर खराब होना। एब्सिशन मतलब उसको झाड़ के फेंक देना, ठीक है। फाइन। ये नेक्स्ट टर्म पार्थिनोकार्पी। व्हाट डू यू मीन बाय पार्थिनोकार्पी? बहुत सिंपल वर्ड, बोलिए। जो विदाउट वेरी करेक्ट। When fruit is formed without fertilization, it remains seedless. क्या मैं बनाना बोल सकती हूँ? Yes. ग्रेप। क्या मैं पाइनएप्पल बोल सकती Yes, हूँ? Okay. Do you agree बनाना एक सीडलेस फ्रूट है नेचुरली? ठीक है, पाइनएप्पल एक सीडलेस फ्रूट है नेचुरली, ठीक है। What about grapes? Grapes, अंगूर कैसे होते हैं? सीडलेस होते हैं, लेकिन उसको हमने सीडलेस बनाया। पहले अंगूर सीड वाले ही मिलते थे। ओके, आप तरबूज खाते हैं? वाटरमेलन, कलिंगर खाते हैं? यस मैम। खाने में बहुत सारे सीड मुंह में आते हैं ना, फिर बड़ा बुरा लगता है, बार बार वो सीड फेंकने पड़ते हैं, मुंह से निकालने पड़ते हैं। अगर वो सीडलेस हो जाए तो बहुत अच्छा होगा ना, isn't it? तो पार्थेनोकार्पी मतलब सीडलेस फ्रूट। ये देखिए बनाना, टमाटो, लेमन, वाटरमेलन, ग्रेप्स, कुकुम्बर, ककड़ी, ये सब सीडलेस हो जाए तो ये देखिए सीडलेस वाटरमेलन, सीडलेस ककड़ी, कुकुम्बर, उनकी मार्केट वैल्यू बहुत हाई है, isn't it? Yes, are you understanding? क्लास आपको मैंने नहीं बताया होगा, प्लांट रिप्रो नहीं किया मैंने, सॉरी। आपको पता होना चाहिए कि बनाना को अगर हम ग्रो नहीं करेंगे तो वो कभी भी खुद ग्रो नहीं हो सकता, फिर बनाना एक्सटिंक्ट हो जाएगा। बनाना इस दुनिया में इसलिए है क्योंकि ह्यूमन बींग्स इसको ग्रो करते हैं, नहीं तो बनाना के पास सीड नहीं है, वो अपने आप को ग्रो नहीं कर सकता। उसके स्टेम को कट करके निकाल के फिर ग्रो किया जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सीडलेस फ्रूट हमारे लिए बहुत अच्छा है, प्लांट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर प्लांट सीडलेस फ्रूट बनाएगा तो वो ग्रो कैसे होगा आगे जाकर? लेकिन मार्केट वैल्यू हाई। आप ये मान के चलते हो जो कस्टर्ड एप्पल होता है, सीताफल, वो सीडलेस हो जाए तो बहुत अच्छा है ना, उसको खाने में बहुत तकलीफ होती है ना, isn't it? उसको खाने में एक एक सीड निकालो फिर खाओ, ऐसे लगता है कि सीड ज्यादा और फ्रूट कम है, isn't it? बराबर। तो हम तो चाहते हैं सारे ही फ्रूट सीडलेस हो जाए। अगर मैंगो के बीच में इतना बड़ा सीड नहीं हो तो कितना अच्छा होगा, सब फ्रूट ही फ्रूट, समझे आप? तो सीडलेस फ्रूट की मार्केट वैल्यू बहुत ज्यादा है और वो हम बनाते हैं, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? डोरमेंसी, डोरमेंट मतलब इनएक्टिव हो जाना, सो जाना, रुक जाना, थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए, ठीक है, परमानेंट नहीं। तो व्हाट इज डोरमेंसी? इट इज अ पीरियड ऑफ अरेस्टेड ग्रोथ। थोड़े टाइम के लिए जब कंडीशन फेवरेबल नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हो जाना चाहिए डोरमेंट। डू यू एग्री? फिलहाल हम वैसा चल रहे हैं,
यस क्लास। Yes, ma'am. हम लॉकडाउन में तो हमने क्या किया, अपनी बहुत सारी एक्टिविटीज जो हम करते थे हम रुक गए ना, बाहर जाना रुक रहा है, बहुत सारे काम रुक रहे हैं। हम अब पहले की तरह नहीं जाते अनलेस कोई बहुत ही इमरजेंसी हो कि बाहर जाए बिना वो काम हो नहीं सकता, इज़न्ट इट? तो क्यों, कंडीशन कैसी है, अनफेवरेबल। अब प्लांट के हिसाब से आइए, ये एक सीड है, इसको जर्मिनेट हो रहा है, लेकिन पानी नहीं है सॉइल में, बहुत गर्मी है, तो अगर ये जर्मिनेट हुआ तो क्या होगा क्लास, वो तो मर जाएगा फिर, क्योंकि बारिश नहीं आई, पानी नहीं है, तो हीट से मर जाएगा। तो इट इज बेटर कि आप रुक जाओ थोड़ी देर और जर्मिनेट मत हो, उसको बोलते हैं डॉर्मेंसी। इट इज अ टेम्पररी पीरियड ऑफ arrest which prevents seed from growing, flowers from flowering, so that they will not come under unfavorable condition। और जब कंडीशन फेवरेबल आ जाती है तुरंत ग्रोथ हो जाती, ठीक है? आर यू क्लियर विद द वर्ड डॉर्मेंसी ऑल ऑफ यू? ये देखिए, आपके घर में मम्मी ने ऐसे बॉक्सेस में पल्सेस रखी होती है ना, चना, मटर, मूंग, मटकी, बराबर है, चौली, राजमा, ठीक है, वो सब डॉर्मेंट है। डू यू एग्री कि वो डब्बे के अंदर ग्रो हो रहे हैं क्या? हाँ क्लास, हो रहा है ग्रो? No, ma'am. तो क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि मम्मी ने उनको एकदम ड्राई डब्बे में रखा हुआ है ना, जैसे ही मम्मी उनको पानी में डालती है वो फटाफट पानी ले लेते हैं। फिर अगर हम एक दो दिन रुक गए तो उसमें स्प्राउट हो जाता है ना, जर्मिनेट हो जाता है वो सीड, आपने नोट किया होगा है ना, उसमें से अंकुर बाहर आ जाता है ना, जर्मिनेट हो जाता है, क्योंकि कंडीशन क्या आ गई, फेवरेबल। सो डॉर्मेंसी इज अ पीरियड ऑफ रेस्ट, it is a period of no growth, okay, it is a period of temporary stopping of activity. When conditions become favorable, they start growing, ठीक है क्लास? Agreed all of you? क्लियर है यहाँ तक? Yes, ma'am. सब लोग ओके, ठीक है? सो वी मूव Yes, अहेड। अब शुरू हुआ हमारा फर्स्ट हार्मोन, ठीक है क्लास? तो हमारे 5 ही हार्मोन है, लेकिन ये टर्म डॉर्मेंसी, जर्मिनेशन, अपाइकल डोमिनेंस, पार्थेनोकार्पी बीच बीच में आएगा, इसीलिए पहले मैंने आपको टर्म्स क्लियर कर दी, ताकि मैं अगर बोलूं ऑक्सिन हेल्प्स इन पार्थेनोकार्पी तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ऑक्सिन क्या कर रहा है, ठीक है? फिर भी उसमें कुछ भी लगा तो आप जरूर बीच में मुझे पूछिए। तो ये देखिए टर्म ऑक्सिन, ऑक्सिन वाज डिस्कवर्ड बाय F.W. Went, साइंटिस्ट का नाम, ठीक है? डू यू नो द वर्ड डार्विन? चार्ल्स डार्विन सुना है? Yes, ma'am. फादर ऑफ एवोल्यूशन बोलूं मैं उनको, चार्ल्स डार्विन? हाँ, मैम. आपको एक चैप्टर है एवोल्यूशन, ओके, उसमें डार्विन आएगा। तो ये जो डार्विन है, ही वाज द फर्स्ट वन, वो पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने बोला कि प्लांट के टिप पे जरूर कुछ चीज है, जरूर, जिसकी वजह से वो ग्रोथ, वो क्या है उसने बोला मुझे पता नहीं, पर जरूर कुछ। तो उसके बाद साइंटिस्ट लोगों ने उस पर काम किया, ठीक है? और F.W. वेंट ने सबसे पहले उसको ढूंढ के निकाला कि यस कोई चीज है, आपने बराबर बोला था, और वो है ऑक्सिन, ठीक है? एंड इट हेल्प्स इन ग्रोथ, ठीक है? उसके बाद ऑक्सिन को सेपरेट करके दिखाया गया, किसने ढूंढा? वो स्मिथ एंड कॉगिल, और उन्होंने उसको ह्यूमन यूरिन से निकाला। नाउ क्लास, जब हम बोल रहे ह्यूमन यूरिन में ऑक्सिन है एज अ केमिकल, ओके, बट इट इज नॉट वर्किंग एज हार्मोन इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है? तो बहुत सारे प्लांट हार्मोन ह्यूमन बॉडी में भी हो सकते हैं, लेकिन वो वहां पे एज अ प्रोडक्ट है, नॉट एज अ हार्मोन, ठीक है? ऑक्सिन बनाने के लिए कंपल्सरी अमाइनो एसिड ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन इज अ अमाइनो एसिड विच इज कंपल्सरी, प्रिकर्सर, बेसिक है वो ऑक्सिन का। ऑक्सिन का साइंटिफिक नेम है IAA। व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑक्सिन? IAA, इंडोल एसिटिक
ये देखिए, मैं नाम आपको बता रही, इंडोल एसिटिक एसिड, कैन यू रीड द नेम? IAA, ठीक है। ये नेचुरल ऑक्सीजन होता है, प्लांट में मिलता है, प्लांट्स के टिप पे मिलता है, रूट टिप, शूट टिप, ठीक है। तो ये जब टिप पे बनता है, वहां से सपोज ये ऑक्सीजन है, इसको ऑक्सीजन पकड़ो, तो वहां से वो ऐसे नीचे की तरफ ब्रांचेस में, फ्लावर्स में नीचे आता है, इसीलिए उसको बेसिपेटल ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। बेसिपेटल मतलब ऊपर से नीचे आना। तो ऑक्सीजन बनता कहाँ पे? टिप्स। कहाँ पे बनता है? ग्रोइंग टिप्स पे, ये यहाँ। पर जब वो वहां पे बनता है तो वो वहां से नीचे की तरफ आता है, इसलिए उसको बोलते हैं बेसिपेटल ट्रांसपोर्ट। एम आई क्लियर विद दिस क्लास एवरीबॉडी? यस। अब कैन यू सी कुछ और भी नाम लिखे हुए हैं? IBA, NAA, 2,4-D, ये आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो हमने बनाए ताकि हम प्लांट की ग्रोथ को कंट्रोल कर पाए। जिनको डायबिटीज होता है हम उनको इंसुलिन देते हैं, बाहर से देते हैं ना इंजेक्शन। वैसे ही अगर एक प्लांट ऑक्सीजन कम बना रहा है या मुझे उसको ऑक्सीजन ज्यादा देना है तो मैं दे सकती हूँ। किस फॉर्म में? IBA, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, NAA, नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, 2,4-D, डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। क्लास ये डाइक्लोरो है, वहां पे P दिख रहा है, वो टाइपो एरर है, ठीक है। डाइक्लोरो तो आर्टिफिशियल भी है और नेचुरल भी। ये रहा बोर्ड का क्वेश्चन। बोर्ड में क्वेश्चन ऐसे आएगा, व्हाट आर दी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ ऑक्सीजन? ऑक्सीजन का यूज क्या है? ऑक्सीजन का प्लांट के ऊपर इफेक्ट क्या होता है? What are the physiological effects and application of oxygen? Please by heart this line. Okay, this will be the question. हर हार्मोन में क्वेश्चन क्या होगा? Give physiological effect and application. ठीक है? Fine. Is that clear? So let's look at the physiological effect. पहला effect, ऑक्सीजन सेल को लंबा करता है, सेल एनलार्जमेंट। ऑक्सीजन क्या करता है? सेल को एनलार्ज करता है, लंबा, ठीक है। तो डू यू एग्री, अगर सेल्स लंबे होंगे तो हाइट बढ़ेगी ना, करेक्ट? तो वो अपाइकल डोमिनेंस में हेल्प करता है। वो किस में हेल्प करता है? अपाइकल डोमिनेंस। इज दैट क्लियर? यस, फाइन। वो लैटरल बड्स को ग्रो नहीं होने देता, उनको रुकाता है। फिर ऑक्सीजन हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ स्टेम एंड रूट, ठीक है। इट हेल्प्स सेल इन टिश्यू कल्चर। व्हाट इज टिश्यू कल्चर? अगर आप एक प्लांट को टेस्ट ट्यूब में ग्रो कर रहे हैं, मतलब लैब में, ये टेस्ट ट्यूब में मेरे पास प्लांट के बहुत सारे सेल्स, ठीक है, मैं उनको ग्रो करूँ तो वो ऐसा ही सेल ग्रोथ होता रहेगा। अगर मुझे उसमें रूट्स बनानी, रूट्स, ऐसी रूट्स, तो मुझे उसमें डालना पड़ेगा ऑक्सीजन। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ रूट्स। It helps in formation of roots. Are you getting it? Yes. और भी इफेक्ट देखिए, ऑक्सीजन हेल्प्स एज अ हर्बिसाइड। अगर आप बहुत सारा आर्टिफिशियल ऑक्सीजन डालेंगे तो वो बहुत सारे दूसरे प्लांट्स को जो अननेसेसरी अपने प्लांट्स के साथ ग्रो होते रहते हैं, उनको वो क्या करेगा? रुकाएगा। वो हर्बिसाइड है, अननेसेसरी जो हमारे क्रॉप्स के साथ दूसरे प्लांट ग्रो होने लगते हैं उनको वो रुकाता है, वो उनको किल कर देता है, वीड्स को मार देता है, ठीक है। वीड्स क्या होते हैं? अनवांटेड प्लांट। उनको देखो 2,4-D मार रहा है। 2,4-D इज आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, करेक्ट? हमने नाम पढ़ा था। ऑक्सीजन ऑल्सो हेल्प्स इन पार्थेनोकार्पी। मुझे टमाटो को सीडलेस बनाना है तो मैं उसमें बहुत सारा क्या डालूंगी? ऑक्सीजन, और उसको बना दूंगी सीडलेस। तो ऑक्सीजन हेल्प्स इन पार्थेनोकार्पी अगर हमें करना है तो। ऑक्सीजन हेल्प्स इन सेल डिवीजन, तो किसी भी प्लांट में ग्रोथ अगर फास्ट करनी है तो यू कैन पुट ऑक्सीजन, इट विल हेल्प। इट हेल्प्स इन रूट ग्रोथ, ठीक है।
और ऑक्सीजन अगर ज्यादा डाला तो इट हेल्प्स इन शूट ग्रोथ, अगर कम डाला तो रूट ग्रो होगी, और ज्यादा डाला तो शूट स्टेम ग्रो, ठीक है। इट हेल्प्स इन germination also. अगर क्लास कैन somebody tell me how do we grow rose? अगर मुझे रोज ग्रो कर, कैसे ग्रो कर? रोज के सीड होते हैं क्या? गुलाब के सीड होते हैं? कटिंग्स। कटिंग, वेरी गुड, परफेक्ट वर्ड। तो ये रहा स्टेम, मैंने उसको कट किया, इसको मैं कहाँ डालूंगी? कहाँ डालूंगी? सॉइल में ना, ठीक है। तो ये मैंने सॉइल में डाल दी, लेकिन ये कटिंग काम नहीं कर रही, तो हम क्या करते हैं, सॉइल में थोड़ा सा डालेंगे ऑक्सिन, और तुरंत क्या होगा, फटाफट रूट्स बनना शुरू रूट्स हो प्रोड्यूस जाएंगे। होंगे। यस, तो बहुत बार हम कटिंग को ऑक्सिन में डुबाते हैं, उसको डिप करते हैं, और फिर उसको सॉइल में डाला जाता है ताकि जल्दी से रूट्स बन जाए। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो बहुत बार हम गार्डन में, करेक्ट, कोई कोई बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट्स का हम कटिंग यूज करते हैं, छोटे छोटे स्टेम ले लेते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स लेते हैं, हिबिस्कस, रोज, आपने देखा होगा नर्सरी में वो छोटे छोटे मिट्टी के उसमें कटिंग लेके घूमते हैं, उसको बेचते हैं, मनी प्लांट वगैरह। तो उसको कट करके थोड़ा सा ऑक्सीजन डाला तो उसकी रूट्स जल्दी बन जाए। इज एवरीबडी फाइन विद दिस? ऑल ऑफ यू? यस, Yes, ma'am. फाइन। आप या और भी इफेक्ट, ऑक्सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। तो अगर आप ऑक्सीजन प्लांट के ऊपर छिड़केंगे, स्प्रे लिखा है देखो, स्प्रे, तो जल्दी फ्लावरिंग होती है, ठीक है। इट विल प्रिवेंट ड्रॉप ऑफ फ्रूट्स, इट प्रिवेंट्स फ्रूट ड्रॉप, इट प्रिवेंट्स फ्रूट ड्रॉप्स, मतलब फ्रूट फॉल को वो रुकाता है। ओके, आर यू अंडरस्टैंडिंग? देखिए, अगर एक फ्रूट छोटा सा है और वो गिर गया, अगर वो गिर गया तो क्या होता है? तो क्या होता है? वो वेस्ट हो जाएगा ना। अगर फुल फ्रूट ग्रो नहीं होगा तो छोटा सा, सपोज आप मैंगो की बात लीजिए, अगर रॉ मैंगो नीचे गिर गया कच्चा, तो वो वेस्ट हो गया ना। तो उसको रुकाता है कौन? ऑक्सिन। इट प्रिवेंट्स एब्सिशन, वो कोई भी लीफ को, फ्रूट को गिरने नहीं देते, वो कोई भी लीफ को और फ्रूट को गिरने नहीं देता। कब तक? जब तक वो इमेच्योर। आर यू अंडरस्टैंडिंग क्लास? जब तक वो इमेच्योर है, ठीक है। इज दैट क्लियर? फाइन। इट इंक्रीजेस रेट ऑफ रेस्पिरेशन, जब रेस्पिरेशन बढ़ेगा तो एटीपी मिलेगा, एटीपी मिलेगा तो सीड की डॉर्मेंसी ब्रेक होगी, वो फटाफट जर्मिनेट हो जाता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तो सेल का लेंथ ग्रो करना, इमीडिएट जर्मिनेशन करना, प्री मैच्योर फ्रूट ड्रॉप नहीं होना चाहिए, ग्रीन लीव्स शुड नॉट ड्रॉप, ये सब पे कौन वर्क करता है? ऑक्सिन। आर यू क्लियर विद दिस, ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज देखिए, आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है एजेंट ऑरेंज। हैव यू हर्ड अबाउट इट? कभी सुना है? नो Have you मैम। heard? No, ma'am. ओके, एजेंट ऑरेंज ये वियतनाम वॉर में यूज हुआ था क्लास। बहुत पुरानी बात है, एक्चुअली आपने सुना नहीं होगा, लेकिन इट्स क्वाइट वेरी फेमस थिंग। अभी कैसे कुछ वॉर जैसी कंडीशंस चल रही हैं, करेक्ट, इन द कंट्री, तालिबान वगैरह में, करेक्ट, यू मस्ट बी हियरिंग, आपने पढ़ा होगा, सुना होगा उसके बारे में। तो जब वियतनाम वॉर हुआ था ना, तो क्या किया गया था, आर्मी जंगल से आती है, जंगल के पेड़ों में छुप के रहती है, करेक्ट। ज्यादातर आपने कंट्री के आर्मी के ड्रेस देखे होंगे, ग्रीनिश खाकी कलर के, ऐसे कलर के होते, ताकि आर्मी दिखाई नहीं दे, बराबर है? डू यू एग्री? डू यू एग्री विद दैट? यस। यस मैम। तो यहाँ पे क्या किया गया, ऑक्सिन लिया गया, ओके, 2,4-D एंड 2,4-T, ये दोनों ऑक्सिन का नाम देखो, इसके मिक्सचर को बोलते हैं एजेंट ऑरेंज। ये लिया गया, ओके, ये लेके जंगलों के ऊपर छिड़क दिया, तो क्या हुआ,
सारे पत्ते झड़ गए, तो बहुत सारे पत्ते झड़ गए तो जंगल क्या हो गया, पूरा खाली दिखेगा ना, ओनली स्टेम दिखेगा। तो आर्मी फिर छुप नहीं सकती और उसके ऊपर बॉम्ब वगैरह गिराना बहुत इजी हो जाता है एयरफोर्स। ठीक है, ये इंडिया ने नहीं किया, वी आर टॉकिंग अबाउट वियतनाम वॉर जिसमें यूएस वाज इन्वॉल्व। ओके, तो उन्होंने ऐसा किया था, जंगलों के ऊपर छिड़का था ऑक्सीजन का मिक्सचर, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन, और उससे आर्टिफिशियल ऑक्सीजन नेचुरल नहीं, तो उससे 2,4-D और 2,4-T, तो उससे बहुत सारे पेड़ों के पत्ते झड़ गए। तो आर्मी कहाँ कहाँ छुपी हुई है वो दिखने लगा और एयरफोर्स को बहुत इजी हो गया उन पे अटैक करना। आई बात समझ में? What is Agent Orange? It is a mixture of oxin, 2,4-D and 2,4-T, 2,4-dichlorophenoxyacetic acid, 2,4,5-trichlorophenoxyacetic acid. ठीक है, फुल नेम बता रही हूँ मैं आपको। इज दैट क्लियर क्लास? उसको डाईऑक्सिन भी बोलते, डाई मतलब 2 ऑक्सीजन। बात समझ में आई? तो देखो हम ह्यूमन बींग्स कैसे प्लांट हॉर्मोन्स का गलत तरीके से इस्तेमाल भी करते रहते हैं ना। मतलब देखा जाए तो वॉर एक गलत चीज है, isn't it? जितना हो सके हमें वॉर अवॉइड करना चाहिए, पर इसको बोलते हैं बायोलॉजी का मिसयूज ऑफ बायोलॉजी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? है ना? बात समझ में आ गई? लेकिन आर यू क्लियर क्लास? हेलो, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन एब्सिशन को सपोर्ट करता है। ये देखिए क्लास, यहाँ पे हमने एक चीज को बताया था, यहाँ पे देखिए हर्बिसाइड, ये डाइकॉट प्लांट्स के वीड को, वीड कौन से होते हैं? अनवांटेड प्लांट्स, उनको वो किल करता रहे। तो जंगलों में हमारे क्रॉप्स ग्रो नहीं होते, बहुत सारे डाइकॉट प्लांट होते, जंगलों में पेड़ होते हैं ना बहुत सारे, तो डाइकॉट प्लांट्स के लीव्स को वो कट कर देते। ठीक है, यस, व्हाट क्वेश्चन वाज आस्क्ड वाज करेक्ट, यस, ठीक है, लेकिन सिंथेटिक है, नेचुरल नहीं। ठीक है क्लास, आई बात समझ में ना? यस, ठीक है, कैन वी मूव अहेड? सेकेंड हार्मोन आ गया जिबरलिन एंड जिबरलिक एसिड। कैन यू सी दैट? जिबरलिक एसिड बहुत ही यूनिक हार्मोन है क्लास, और उसका डिस्कवरी उससे भी ज्यादा यूनिक। तो जिबरलिक एसिड की डिस्कवरी वाज डन बाय याबुता एंड सुमुकी इन जापान। ओके, जापान में क्या हुआ था? दे वर ग्रोइंग राइस, यू नो जापान इज अ फिश ईटिंग कंट्री, और वहां पे राइस और फिश का कल्चर बहुत सारा। सो देयर व्हेन दे वर ग्रोइंग राइस, आई विल जस्ट शो यू व्हाट हैपेंड। Suppose there is rice. Okay, I'll just give you example. ये राइस के प्लांट ऐसे, ठीक है, बहुत सारे, उनमें कोई कोई बहुत लंबे लंबे, कोई कोई और बड़े अजीब दिखते थे। नेचुरली ना, सारे क्रॉप्स की एक पर्टिकुलर हाइट होती है ना, एवरेज, तो कोई अगर बहुत ही डबल ट्रिपल हाइट में होगा, ओके, तो क्या होता है, वो बड़ा अजीब लग रहा था, तो उसका नाम रखा गया फूलिश सीडलिंग डिजीज। उसको क्या बोला गया? फूलिश सीडलिंग डिजीज। कैन यू सी दिस वर्ड? बकाने, बकाने मतलब बेवकूफ, फूलिश। तो जापानीज में बकाने का नाम है फूलिश, बेवकूफ। ठीक है, तो वो पेड़ कुछ अजीब ही लंबे होते जा रहे थे, तो उन्होंने उसका नाम रखा बकाने। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि भाई ये लंबे क्यों हो रहे, चेक करते हैं। तो जब चेक किया गया तो उस प्लांट के ऊपर एक फंगस ग्रो हो रहा था। व्हाट वाज ग्रोइंग ऑन द प्लांट? फंगस, और वो फंगस रिलीज कर रहा था जिबरलिन, और उस फंगस का नाम था जिब्रेला फ्यूजिकोरिया। क्या था फंगस का नाम? जिब्रेला फ्यूजिकोरिया, जो उस राइस प्लांट को बहुत सारा जिबरलिन दे रहा था, और उसकी वजह से वो जो पर्टिकुलर प्लांट है वो लंबा 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 ओवर डबल ट्रिपल हाइट हो गई। इज दैट क्लियर? एंड सो जिबरलिन वाज डिस्कवर्ड। आर यू अंडरस्टैंडिंग? इज इट क्लियर? बात समझ में आई?
जिब्रेला फ्यूजिफोरिया Yes, ma'am. इज नेम ऑफ अ फंगस, इसलिए उसका नाम रखा गया जिबरलिन, इसलिए उसका नाम रखा गया Ma'am, जिबरलिन। हाँ बोलो। ma'am, it is useful or harmful? अब हम उसको यूजफुल करेंगे। तो ये तो क्या हुआ, एक्सीडेंटल डिस्कवरी हो गई, हमने सोचा ये लंबे क्यों हो रहे हैं, तो वो लंबे क्यों हो रहे वो पता करने से हमें पता चला, तो हमें पता चला कि ये रीजन से, फिर जब हमने प्लांट्स में चेक किया तो हमें पता चला कि अरे अच्छा, प्लांट में तो बहुत सारा जिबरलिन होता ही है नेचुरली प्रेजेंट। हमें पहले क्या लगा, फंगस की वजह से जिबरलिन है, फंगस की वजह से वो ज्यादा हो गया, लेकिन प्लांट में नेचुरल जिबरलिन होता है, ठीक है, और उससे प्लांट की हाइट भी बढ़ती है। लेकिन हमने फिर देखा कि वो और बहुत सारे काम करता है, और फिर हमने ढूंढना शुरू किया जिबरलिन, और क्लास आपको सरप्राइज होगा, जिबरलिक एसिड 1, जिबरलिक एसिड 2, ऐसा करते करते हम 300 से ज्यादा जिबरलिन ढूंढ चुके हैं। इतनी वैरायटी है, मतलब वो बहुत सारे वेज में प्लांट में प्रेजेंट। तो फिर ये सेकंड हार्मोन डिस्कवर हो गया जिबरलिन। ओके, या इज इट यूजफुल, किसी ने पूछा था। इट इज वेरी वेरी यूजफुल, इट इज वेरी वेरी यूजफुल। लेट्स सी क्या यूजफुल है उसमें। ये देखिए आपको नाम मिल गया, यबूता एंड सुमुकी, ठीक है, और केमिकली जिबरलिन मेवलॉनिक एसिड इज द केमिकल, जैसे हमने ऑक्सीजन में ट्रिप्टोफैन बोला था। ये देखिए मोर देन 150, आई विल से, मैंने आपको ऑलरेडी 300 बोला, ये टेक्सुअल वर्ड है इसलिए यहाँ पे, पर मोर देन 300 टाइप्स ऑफ जिबरलिन्स आर ऑलरेडी डिस्कवर्ड, एंड वी हैव सबसे फेमस वन GA3, सबसे कॉमन जिबरलिन है GA3, ठीक है, इज दैट क्लियर। अगर उसका केमिकल स्ट्रक्चर देखना जाएंगे तो इट इज अ रिंग साइक्लिक स्ट्रक्चर है ऑफ डाइटर्पीन, ओके, इट इज अ साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ डाइटर्पिनॉइड। एक मिनट में आपको स्ट्रक्चर ये देखिए, बट का स्ट्रक्चर आपको करना नहीं है, बट इन केस यू आर इंटरेस्टेड यू कैन जस्ट सी इट, ओके, इट इज अ साइक्लिक टर्पिनॉइड, फाइन। और ये जो दिख रहा है आपको, जो स्लाइड में दिख रहा है, वो आपको बिल्कुल पढ़ना नहीं है, वो हमने टिपिकली सपोज किसी को अंडरस्टैंड करना हो तो इसीलिए डाला है। सी, कैन यू सी टर्पिनॉइड्स, टर्पिनॉइड इज सम, डू यू नो टर्पेंटाइन, टर्पेंटाइन वर्ड सुना है, वार्निश पेंटिंग में यूज होता है टर्पेंटाइन। Yes, ma'am. दीवारों वगैरह पे, लकड़ी पे पॉलिश मारते हैं, टर्पेंटाइन यूज होता है, करेक्ट। और रबर देखिए, नीचे मैंने रबर लिखा है, रबर भी एक प्लांट का केमिकल है ना, ये सब टर्पिनॉइड्स होते हैं, और उनमें से एक टाइप का टर्पिनॉइड है जिबरलिक, ठीक है, ओके, जस्ट कीप दैट मच एटलीस्ट इन माइंड। क्वेश्चन दिख रहा है सामने, गिव फिजियोलॉजिकल इफेक्ट एंड एप्लीकेशन ऑफ जिबरलिन। डिड यू सी द क्वेश्चन? Is the question visible? Yes. So we are looking at gibberellin का effect. Okay, class. Let's look at it. Gibberellin breaks dormancy. मतलब वो किसमें हेल्प करता है? आप बोलिए। जर्मिनेशन, फ्लावर के फ्लावरिंग में, सीड के जर्मिनेशन में। आप क्लास, आप ध्यान से ये इमेज को देखिए, फिर मैं वापस, ये देखिए, ये हमारा सीड है, ठीक है, सीड के अंदर एम्ब्रियो है, मैं एम्ब्रियो दिखा देती हूँ आपको, ये रहा एम्ब्रियो, ठीक है, ये सीड के अंदर बहुत सारा फूड है, लेकिन वो एक्टिव नहीं। जब जिबरलिन आता है तो ये फूड एक्टिवेट हो जाता है, एक एंजाइम बनता है अमाइलेज, जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को शुगर बना देता है, ग्लूकोज, और प्लांट को फूड मिलते ही वो तुरंत जर्मिनेट हो जाए। आई रिपीट, मैं पूरी चीज फिर से रिपीट कर रही हूँ, हर सीड के अंदर फूड होता है, ये रहा फूड, ठीक है, और ये है एम्ब्रियो क्लास, ये एम्ब्रियो, लेकिन वो ग्रो नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि फूड अभी तक एक्टिवेटेड नहीं,
जब जिबरलिक एसिड आता है तो वो एक एंजाइम को एक्टिवेट करता है, अल्फा अमाइलेज। वो इस फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट कर देता है, शुगर। शुगर से हमको मिलती एनर्जी। ये देखिए रूट बना, स्टेम बना। सो डू यू एग्री सीड जर्मिनेशन के लिए जिबरलिक एसिड बहुत जरूरी है? आई बात समझ में? देखो Yes, ma'am. ऑक्सीजन से भी जरूरी है। अभी हमें ये डायग्राम नहीं बनाना है, बट हमें ये पता होना चाहिए। देखिए जर्मिनेशन इन सीड्स, सी बाय मेकिंग एंजाइम अमाइलेज टू प्रोड्यूस शुगर। ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इफेक्ट जो हम ऑलरेडी बोल चुके हैं, वो स्टेम को बहुत ज्यादा लंबा कर देता, बहुत ज्यादा, जो बकाने डिजीज में हुआ था। बकाने में देखो कितना लंबा था स्टेम, ओवर लॉन्ग था ना, कैसा दिख रहा है? अगर ऐसा कोई प्लांट है देख, तो ये नहीं कुछ ज्यादा ही लंबा दिख रहा है उसके सामने। तो ऐसे अगर किसी भी प्लांट की हाइट नॉर्मल से बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो वो जिबरलिन इफेक्ट हो। ठीक है, स्ट्राइकिंग इफेक्ट है वो जिबरलिन। अनलेस कि हमको वो करना है, सपोज मुझे एक छोटे से प्लांट को लंबा करना है, तो डालो जिबरलिन, वो लंबा हो जाए, सिंपल। आर यू गेटिंग इट? तीसरा इफेक्ट, इट प्रमोट्स बोल्टिंग। व्हाट इज बोल्टिंग? अंडरस्टैंड। बोल्टिंग क्या होता है आपको समझना पड़ेगा। क्लास जो भी पत्ते वाले क्रॉप्स होते हैं, पत्ते मतलब जिनको आप वेजिटेबल फॉर्म में खाते हैं, मैं कैबेज बोल सकती हूँ, गोभी, कैबेज खाते हैं आप, गोभी, ऐसा होता है। Yes, ma'am. कैबेज में क्या खाया जाता है? पत्ते, leaves. पत्ते खाते हैं ना, वो पूरा पत्ते का बंच होता है, बराबर है। तो वो लीव्स जो एक साथ ग्रो होती हैं, ऐसे एक के बाद एक, आई विल चेंज द कलर, ऐसे ग्रो होती हैं इतनी सारी बंच में, करेक्ट? एक साथ ऐसे ऐसे ग्रो होती है कैबेज की लीव्स, बराबर है। ये जब ग्रो होती हैं तो हमारे काम आती है। अगर वो ऐसे ग्रो ना हो और कैबेज ऐसे खुल जाए तो फिर वो वेस्ट हो जाए, ऐसे। इसको बोलते हैं बोल्टिंग। इसको क्या बोलते हैं? बोल्टिंग। तो बोल्टिंग मतलब जिन पेड़ों में पत्ते ऐसे बंच में ग्रो होते हैं, अगर उसमें फ्लावर, फ्रूट और पत्ते खुल के ग्रो होने लगे, दैट इज कॉल्ड बोल्टिंग। लेकिन क्लास उससे हमको नुकसान है, हमको तो पत्ते चाहिए ना, तो वो खुल जाएंगे तो हमको प्रॉब्लम हो जाएगी। ये देखिए, आई जस्ट शो यू बोल्ट। या ये देखिए पत्ते खुल रहे, ऐसा नहीं चाहिए हमको। ठीक है, ये जिबरलिन की वजह से हो सकता। तो व्हाट इज बोल्टिंग? बोल्टिंग इज, टेल मी व्हेन लीफी वेजिटेबल, जिसको हम लीव्स के लिए ग्रो कर रहे हैं, वो सीड्स बना लेते हैं, फ्रूट बना लेते हैं, जिसके लिए हम उनको ग्रो नहीं कर रहे, उसकी वजह से उनकी लीव्स टफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, बिटर हो जाती है, टेस्ट खराब हो जाता है, वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाती है। इसको बोलते हैं बोल्टिंग। तो बोल्टिंग इज प्रमोटेड बाय जिबरलिन। ओके, तो अगर हम लीफी वेजिटेबल ग्रो कर रहे हैं तो हमको ध्यान रखना है कि उसका जिबरलिन लेवल लो होना चाहिए, उसका जिबरलिन लेवल कम होना चाहिए। अगर जिबरलिन बढ़ गया तो वो पत्ते खुल जाएंगे, उसमें फ्रूट आ जाएगा, सीड आ जाएगा, जिसकी हमें जरूरत नहीं। ठीक है, आर यू गेटिंग इट? जिबरलिन बोल्टिंग को प्रमोट करता है। ठीक है, इज दैट क्लियर? पार्थेनोकार्पी, सीडलेस फ्रूट, वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए सीडलेस ग्रेप्स, देखिए। ओके, अब मुझे बताइए, क्या आपको ये ग्रेप्स बहुत छोटे छोटे और ये वाले थोड़े लंबे दिख रहे हैं क्या? हैव यू सीन ऐसे लंबे लंबे ग्रेप्स? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्लास, तो जिबरलिन बहुत बार फ्रूट इलोंगेशन में मदद। तो कुछ फ्रूट्स हमको लंबे करने, उनका साइज बढ़ाना है, जिबरलिन बहुत हेल्प करता है, जैसे ग्रेप्स। दूसरा बोलो, गिव मी एग्जांपल। कुकुम्बर पता है, ककड़ी,
तो ककड़ी लंबी होगी तो ज्यादा होगी ना, नहीं तो छोटा भी हो सकता है साइज। करेक्ट। आपने भिंडी पता है सभी को, करेक्ट, भिंडी की सब्जी होती है। अब अगर भिंडी ऐसी है, उसको अगर लंबा करना है तो सिर्फ जिबरलिन डालना है, लंबा हो जाएगा। मिर्ची होती है, हरी मिर्च, उसमें लंबा साइज देखा है, ऐसे हाँ, लंबी मैम। भी होती है, जो ज्यादातर आप भजिए वगैरह में तलते हैं, वो लंबी मिर्ची, करेक्ट, वो जिबरलिन से लंबी कर सकते हैं। आप कोई भी फ्रूट और वेजिटेबल को जिबरलिन से उसकी लेंथ बढ़ा सकते, ठीक है, तो उसके लिए वो यूजफुल है। और ये देखिए सीडलेस फ्रूट, सीडलेस वाटरमेलन देखिए, सीडलेस ग्रेप्स, करेक्ट, तो ये भी उसका काम है, वेरी यूजफुल, ठीक है। आर यू अंडरस्टैंडिंग, गेटिंग इट? ये देखिए, टू Yes, ma'am. इंक्रीज द फ्रूट साइज, कैन आई सी द फ्रूट साइज एंड बंच, लेंथ ऑफ ग्रेप्स, देखिए ग्रेप्स की लेंथ, है ना। जेनेटिकली छोटा प्लांट जो कभी लंबा नहीं होने वाला, उसको हम टॉल कर सकते हैं जिबरलिन से। क्या ऐसा करना चाहिए? कुछ फायदा उसका? मैंने आपको कहा था बेबी शुगर केन में लंबा होगा तो अच्छा है, करेक्ट, आर यू गेटिंग इट? कुछ प्लांट्स के लंबे होने से हमको फायदा होगा, तो कुछ प्लांट अगर छोटे हैं और उनकी हाइट बढ़ा के फायदा हो रहा है तो उसमें जिबरलिन डाला जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ प्लांट्स को वर्नलाइजेशन चाहिए। व्हाट इज वर्नलाइजेशन? एकदम ठंडा ट्रीटमेंट। तो कुछ प्लांट ठंडी के सीजन के बाद ही, ठंडी के सीजन के बाद ही उसमें फ्रूट्स ग्रो होते हैं, फ्लावर्स आते हैं, ठीक है, तो पूरा ठंडी का सीजन रुकना पड़ता है। उनको हम बिना ठंडी का सीजन दिए जिबरलिन डाल देंगे तो भी वो फ्लावर कर जाते हैं। आई रिपीट, मतलब आपको ठंडी का वेट नहीं करना पड़ेगा, आप जिबरलिन डालिए और वो फ्लावर हो जाए। तो कभी कभी जिबरलिन वो ठंडी के ट्रीटमेंट का सब्स्टिट्यूट बन जाता। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वर्नलाइजेशन मतलब कोल्ड ट्रीटमेंट, उसके बदले आप क्या देंगे उसको? जिबरलिन, ठीक है। ये रूट की ग्रोथ को रुकाता है, एजिंग को रुकाता है, एब्सिशन को भी रुकाता है, ठीक है। अगर हमारे पास एक प्लांट है जिसमें सिर्फ फीमेल फ्लावर ग्रो हो रहे हैं और आपको मेल फ्लावर भी चाहिए, तो अगर आप जिबरलिन डालेंगे तो फीमेल फ्लावर के साथ मेल फ्लावर्स भी ग्रो हो जाएंगे, causes production of male flower on female plant. Do you agree पपाया में मेल और फीमेल अलग अलग प्लांट होता है? Do you know this? पपाया खाते हैं ना, पपीता, पपाया सबको पता है, Yes, ma'am. उसमें मेल अलग होता है और फीमेल अलग, ठीक है। अब मुझे यहाँ से इधर एंथर भेजना पड़ता है, बार बार पोलन ग्रेन को ट्रांसफर करना पड़ता है। तो अगर मैं इसी में मेल फ्लावर ग्रो करना चाहूँ तो जिबरलिन से वो ग्रो हो सकता है, जिबरलिन का इफेक्ट है। तो हम ये सब काम हम करते हैं, ठीक है क्लास। जिबरलिक एसिड देखो छोटे प्लांट को लंबा कर दी, इज इट? सीडलेस, लंबे फ्रूट्स, बोल्टिंग, मोर फ्लावर्स, मोर सीड्स, ठीक है। आर यू गेटिंग द इफेक्ट ऑफ जिबरलिन? ऑल ऑफ क्लास, आपने नोट किया कहीं कहीं पे जिबरलिन ऑक्सिन का हेल्प कर रहा है, वो जर्मिनेशन में मदद कर रहा है। पार्थेनोकार्पी में ऑक्सिन में भी था, करेक्ट। लेकिन क्लास प्लीज रिमेंबर, जर्मिनेशन में ज्यादा हेल्प जिबरलिन करेगा ऑक्सिन से, ठीक है। पार्थेनोकार्पी में ज्यादा हेल्प जिबरलिन करेगा ऑक्सिन से। थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, जर्मिनेशन के बाद जब प्लांट टॉल होता है, अपाइकल डोमिनेंस में ऑक्सिन है, लेकिन बहुत ही ज्यादा टॉल करना है तो बहुत ही ज्यादा, एक मिनट, हाँ मैं, या सॉरी क्लास, अगर हमें बहुत ही टॉल करना है तो क्या करना होता है? जिबरलिन। एक्सेसिवली टॉल, देखो हमने ऑक्सिन में भी बोला कि प्लांट लंबा होगा, अपाइकल डोमिनेंस,
लेकिन जिबरलिन में लंबा नहीं, ओवर टॉल हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमको वैसा करना है तो जिबरलिन, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये देखिए, ये इसको एक्सेसिवली टॉल बोला जाएगा ना, नॉर्मल से। ये प्लांट की नॉर्मल हाइट है, ये वाली, आर यू गेटिंग इट? ये नॉर्मल है। और ये देखिए जिबरलिन, आई बात समझ में? ऑल ऑफ यू, आर यू गेटिंग इट? क्लियर? सबसे फेमस जिबरलिन कौन सा है? GA3. 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 What is the most famous जिबरलिन? ऐसे जिबरलिक एसिड 1 है, 2 है, 10 है, 50 है, बहुत सारे, ठीक है। सबसे कॉमन, कीप दैट इन माइंड, ठीक है। जिबरलिक एसिड किस केमिकल से बनता है? मेवलॉनिक एसिड, प्लांट में, ओके फाइन। इट वाज फर्स्ट टाइम सीन इन विच प्लांट? राइस प्लांट, ठीक है। और उस डिजीज का नाम क्या था? बकाने। अभी मैं आपको कुछ बोल रही हूँ, 2019 जो हमारा लास्ट बोर्ड एग्जाम हुआ था, राइटिंग में बकाने लिखने का 1 मार्क दिया था। Which was the disease? Which was the disease caused by gibberellic acid? तो आंसर क्या था? बकाने। Is that clear class? All of you? Yes, ये आ चुका है 1 मार्क के लिए। बकाने लिखने के लिए 1। Okay. Hello class, am I audible? Yes, ma'am. I'm just reading your chat. सिर्फ मेल ग्रो कर सकते हैं, फीमेल नहीं। नहीं क्लास नहीं, उसका इफेक्ट क्लियर है। वो फीमेल प्लांट में मेल फ्लावर ग्रो करने में हेल्प करें, ठीक है। फीमेल उल्टा नहीं कर सकते आप, उसके लिए आपको दूसरा हार्मोन लेना पड़े, दूसरे हार्मोन का इफेक्ट है वैसे, अभी हम उसमें जाने वाले, ठीक है। Class, I'm sorry, I have some guests at home. I'm stopping early today. Okay, 15 minutes jaldi chhod you. I'm so sorry about it. Siddhi, are you there? Siddhi? Hello, Siddhi. Hello, Siddhi, are you there, please? Class, I will be leaving the class early, okay? I'm so sorry, कल continue करते हैं। और best part is कल ये खत्म हो जाएगा चैप्टर, okay? This chapter gets over tomorrow, ठीक है? Hello, am I audible, class? Yes, ma'am. Yeah, I'm stop. ठीक है, मैं stop कर रही हूँ, okay? So sorry, हाँ? Thank you, ma'am. Bye, ma'am. Bye, class. Take care. Take great care of yourself.